हेलो। हेलो मिस नाज़रीन। सर आप? मिस नाज़रीन, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी आई एम सॉरी सर, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। है। प्लीज मिस नाज़रीन, फोन मत रखिएगा। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। जी कहिए। आई एम सॉरी, आपको मेरी कल वाली हरकत बुरी लगी हो। जी जी नहीं तो। मिस नाज़रीन, आपको तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। बस कोशिश कर लेती हूँ। नाकाम कोशिश। आपको कैसे पता? बस पता चल ही जाता। हमें नाज़रीन का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमजा उसे अपनी बातों के जाल में उलझा ले। बेचारी बहुत मासूम है, उसके फरेब में आ जाएगी। नाज़रीन मेरी जिम्मेदारी है, उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। नाज़रीन तुम यहाँ? हम मुझे यहाँ देखकर आपको इतनी हैरानी क्यों हो रही है? नहीं हैरान नहीं हूँ, पर तुम्हें यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं। मैम आप जानती हैं ना ये जॉब मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। हाँ जानती हूँ, लेकिन कल तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया तुमने कि तुम आज ऑफिस आने वाली हो। मैम मैं खुद भी नहीं जानती थी, और ना मैं ये जानती थी कि मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ जाएगा। क्या मतलब? कैसा चेंज? मैम वो अरे मिस नाज़रीन, आप अभी तक यहीं हैं? ओह हाय बीना। हाय। आई एम सॉरी सर, मैम मिल गई थी तो मुझसे बात कर रही थी। कोई बात नहीं, होता है अक्सर ऐसा। मैम मैं आपसे बात नहीं। या श्योर। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मुझे किस बात पे खुश होना चाहिए? अरे भाई, आपकी प्यारी दोस्त एज अ क्लाइंट एग्जीक्यूटिव प्रमोट हो गई। हमजा ये क्या बोल रहे हो? तुम जानते हो कि ये रूल्स के खिलाफ है। ओ कम ऑन बीना, तुम बहुत अच्छी आर्ट डायरेक्टर, क्यों बिला वजह में एचआर की थिन लाइन को रीड करने की कोशिश कर रही? ये मेरी कंपनी, मैं जो चाहे कर सकता हूं। या आई नो। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ हेलो। सादत अंकल। अरे भाई, तुमने कैसे पहचान लिया हमें? आपके लहजे से। अच्छा, ऐसा क्या खास लहजा है हमारा? ये मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ अलग तो है जिसकी वजह से मैंने पहचाना। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश लग रही हो। जी अंकल, बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन आपको कैसे पता चला? भाई जैसे तुमने मेरी आवाज से अंदाजा लगा लिया कि मैं कौन बोल रहा हूँ, इसी तरह तुम्हारी आवाज में छुपी हुई खुशी का अंदाजा हमने लगा लिया। अब वजह नहीं बताओगी खुशी की? जरूर, आपको नहीं बताऊंगी तो किससे बताऊंगी अंकल? सुनाओ फिर। तो बरसों गुजर गए, इन कानों ने कोई खुशखबरी नहीं दी। अंकल मुझे ना यहाँ पे एज अ क्लाइंट एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर लिया गया है और कंफर्मेशन लेटर भी मिल गया। अरे वाह, ये तो वाकई बड़ी कमाल की खबर है, अच्छी खुशखबरी है। अच्छा अब ये बताओ कि जब भी आओगी तो मिठाई लेती आओगी ना? जी जी अंकल जरूर। आपने मुझे फोन किया था, खैरियत? हाँ भाई, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक तो तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए,
मम्मी, मैं सोच रही हूँ कोई जॉब कर लूँ। कोई जरूरत नहीं है जॉब करने की। मम्मी, मैं सारा दिन बोर हो जाती हूँ, घर में कोई काम ही नहीं करने के लिए। मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ, घर में बहुत से काम हैं करने के लिए। मुझे पता है आप मुझे क्या काम सिखाएंगी। आप कहेंगी कि सिलाई कढ़ाई सीख लो, कुकिंग सीख लो, है ना? हाँ, तो इसमें क्या गलत बात है? मैं जानती हूँ कि आजकल मॉडर्न लड़कियों को इन सब चीज़ों का शौक नहीं है, मगर मेरी एक बात याद रखना, जब तक इंसान को खुद काम करना नहीं आता ना, वो नौकरों से भी काम नहीं करा सकता। भाई, अब बाजार में हर चीज़ रेडीमेड मिल जाती है, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है सिलाई कढ़ाई सीखने की? एक तो मेरी हर बात का जवाब होता है तुम्हारे पास। तुम्हारे भाई ने ना तुम्हें बिगाड़ के रख दिया है। मम्मी, आप हर बात में भाई को क्यों घसीट ले आती हैं? तो क्यों बीच में ना लाऊं? उसने मेरी इकलौती बेटी को खराब कर दिया है। अच्छा, इतने बुरे हैं ना हम, आपके खिलाफ जाते हैं? और नहीं तो क्या, मेरी कोई बात नहीं मानते तुम दोनों। अच्छा सॉरी, सीख लूंगी मैं कुकिंग। और सिलाई? वो भी सीख लूंगी। अब खुश है आप भी ना? ये क्या कर रही हो नाज़नीन? सॉरी मैम, मैं कुछ समझी नहीं। यही कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम आप जानती हैं ये जॉब मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। व्हाट अबाउट योर सेल्फ रिस्पेक्ट? हमजा ने तुम्हें... मैम, सर ने मुझे खुद सॉरी किया है, मैं ही गलत थी। ही वॉज इन ट्रबल एंड आई वॉज वेरी रूड टू हिम। व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक हमजा इकबाल। हाँ, मैं तो जॉब छोड़ने का सोच रही थी, लेकिन हमजा सर ने कल रात क्या? कल रात उन्होंने मुझसे कहा कि मिस नाज़नीन, आपने उस रात में ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि मैंने आपको इतनी रात को डिस्टर्ब क्यों किया, जबकि आप ये जानती हैं कि मैं काफ़ी रिजर्व रहता हूँ। एक्चुअली सर, मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। अच्छा, ये बताइए कि आप किसी नबील को जानती हैं? कौन नबील? हैरत है, आप नबील को नहीं जानती। आपने जिस बोर्डिंग स्कूल से पढ़ा है, नबील ने भी उसी स्कूल से पढ़ा। ओह, वो नबील? जी जी, मैं जानती हूँ। कुछ कह रहा था आपके बारे में। मेरे बारे में? क्या क्या, क्या कह रहा था वो? देखिए, पर्सनल बातें फोन पे करना अच्छी बात नहीं होती। आफ्टर ऑल, फोन पर भी रिकॉर्डर होते हैं। मैं आपके फ्लैट्स के नीचे खड़ा हूं, आगे आपकी मर्जी। हेलो, भील? सर, आप कैसे जानते हैं नबील को, और उसने क्या कहा है आपसे? यही कि नबील की और आपकी शादी होने वाली थी, जो किसी वजह से ना हो सकी। जी सर, मगर... लेट मी फिनिश फर्स्ट। मैंने सुना है कि आप अपनी मदर को ढूंढ रही हैं, जिनके इलाज के लिए आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत है। Am I right? जी। तो फिर आप ऑफिस क्यों नहीं आ रही? सर, वो एक्चुअली... कहीं आप मेरी उस दिन वाली हरकत की वजह से तो ऐसा नहीं कर रही? नहीं सर, वो... मिस नाज़नीन, जिन्हें झूठ बोलना ना आता, उन्हें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। और ये नबील कौन है? मैम, मैंने आपको बताया था ना,
जो शकील सर जिनके घर में एज अ केयर टेकर काम करती थी, हाँ, उन्हीं का छोटा भाई है। हमजा नबील को कैसे जानता है? मैम यही बात सुन के तो मैं भी हैरान हुई थी, क्योंकि नबील ने भी कोई कम परेशान नहीं किया मुझे। फिर तुमने क्या किया? वही जो मुझे करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी नाज़नीन, मेरी नीयत आपको परेशान करने की नहीं थी। मैं शुरू से ही आपकी हेल्प करना चाहता था और आज भी आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको परमानेंट कैरियर ऑफर कर सकता हूँ, जिसमें आप डे 1 से हमारे परमानेंट स्लॉट पर होंगे। एज अ क्लाइंट एग्जीक्यूटिव आप हमारी कंपनी के सारे बेनिफिट्स कंज्यूम कर सकती हैं, इंक्लूडिंग हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेडिकल, जो आपके पेरेंट्स को भी कवर करेगा। मैम अब आप ही मुझे बताएं मैं क्या करती हूँ। मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा मौका था खुद को साबित करने का। तुम अपना काम करो, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। जी ये लीजिए माहम, आपने इनसे मिलने की ख्वाहिश की थी ना? हाँ बिल्कुल, आप बहुत खूबसूरत है माँ। थैंक यू। आप जानती हैं आपको देखने के लिए मैं दुनिया जाके सारे इश्तिहार देख लेता हूँ, इस आस में कि शायद आप मुझे नजर आ जाए। बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं आपका। माहम के फैंस तो पूरी दुनिया में हैं। वाह वाह वाह, क्या बात कर दी। आपका काम कर दिया है मैंने, अब आपकी बारी। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आप समझे, आपका काम हो गया सर। ये फाइल लो, और बल्कि ये फाइल छोड़ो, दूसरी फाइल लो, ये वाली फाइल लो। इसमें मैम आप कुछ कह रही थी? हाँ बल्कि रहने दो, तुम जाओ। ओह गॉड बीना, फोकस ऑन योर वर्क। थैंक गॉड मोहसिन आपने कॉल कर ली। आई एम क्वाइट स्टक। अरे व्हाट्स रॉन्ग बीना? सब गलत हो रहा है, जैसा मैंने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ओके ओके, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो फिलहाल सब काम छोड़ दो और आराम से बैठ जाओ, रिलैक्स करो। हाउ इट पॉसिबल मोहसिन? डू यू नो यहाँ क्या हो रहा है? मुझे सब पता है बीना कि वहां पे क्या हो रहा है। नहीं मोहसिन, आपको अंदाजा नहीं है यहाँ क्या हो गया है। देखो बीना, मुझे पता है, मेरे पास कॉल आई थी सादत की, उसने मुझे बताया कि नाज़नीन ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। हमजा अब नाज़नीन की कमजोरियों को निशाना बना रहा है। सुनो सुनो मेरी बात सुनो। देखो एक तरह से अच्छा ही हुआ ना, उसने कम से कम नाज़नीन को अच्छा कैरियर तो ऑफर किया। नीयत उसकी कुछ भी हो, फायदा तो अल्टीमेटली नाज़नीन को ही हुआ। क्या बात कर रहे हैं मोहसिन, ये तो सिर्फ सब्ज बाग हैं। बीना बीना प्लीज बी प्रैक्टिकल। देखो तुम नाज़नीन को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, वो बच्ची थोड़ी है। हाँ मैं मानती हूँ वो बच्ची नहीं है, मगर मासूम तो है। वो उसका कुछ नहीं कर सकता। अब प्लीज रिलैक्स हो जाओ, ओके? ओके। सब मैंने आपको तमाम प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ईमेल कर दी है, जिसमें स्ट्रैटेजी रिपोर्ट है, टारगेट यूज़र रिपोर्ट है और प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है। मैं वही चेक कर रहा था। इंटरेस्टिंग वर्क। रियली सर, मैं तो बहुत डर रही थी कि पता नहीं मैंने ये सही भी किया होगा कि नहीं। मिस नाज़नीन, आप कोई भी काम करते वक्त डरा मत कीजिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है।
आप बहुत कम अरसे में बहुत कुछ सीख लेंगी। सर, मैं बहुत जल्द ये सारी वर्क टेक्निकलिटीज समझकर और बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करूंगी। वेरी गुड, नाइस स्पिरिट। सर, आपने मुझ पर भरोसा किया है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि कहीं पर भी मैं आपको लेट डाउन ना करूं। हाँ, मगर ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आप अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त। सर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं पूरे दिलो जान के साथ ये काम करूंगी और खूब वक्त दूंगी इस काम को। शुरू में तो सब यही कहते हैं। लेट्स सी, आई होप कि आप कुछ कर सकें और सबसे अलग कर सकें। जी सर। सर, इसमें कुछ चेंजेस भी की थी मैंने, वो भी आप चेक करें। अच्छा, तो इतनी जल्दी आज कैसे आ गए? सब खैरियत तो है? भाईजान, मोहतरमा का मूड खराब है। क्यों क्यों खराब? होना क्या है यार, वही नाज़नीन का मसला है। नाज़नीन से क्या मसला हो सकता है? सादत, वैसे थोड़ी परेशानी वाली बात तो है। अरे बताओ तो सही, आखिर हुई क्या बात है? अगर तुम कहो तो मैं बात करूं नाज़नीन से। नहीं 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 नहीं, इस वक्त उससे बात करने की जरूरत नहीं। वो पता क्या है, हमें ही अपना दुश्मन समझने लगी। लेकिन मुझसे अकेले भी तो नहीं छोड़ा जा सकता उसको। ठीक कह रहा है यार तू, लेकिन सादत, इस वक्त हम उसके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं। वक्त और हालात ही जो है ना, उसको समझा सकेंगे। तुम जानती हो, मुझे कभी कभार खुद पर बड़ी हैरानगी होती है। क्यों? हैरानी क्यों? देखा जाए तो आज मेरे पास दौलत है, इज्जत है, अल्लाह पाक के करम से मेरा बिजनेस भी सेटल है। मैंने अपनी जिंदगी में जो जो तमन्नाएं की थी, आज वो सारी पूरी हो चुकी है। मगर फिर भी ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में कुछ कमी सी है। होता है भाई, जब इंसान का दिल उदास हो ना, तो उसका किसी भी चीज में दिल नहीं लगता है। इस उदासी की वजह ही तो जानना चाहता हूं मैं। इस उदासी की वजह मेरे दिल है या एहसास निदाम है? वजह जो भी हो, ये वक्त खुद को संभालने का है। कैसे कैसे वरीशा, कैसे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। बिल्कुल वैसे ही जैसे मम्मी ने खुद को संभाला हम दोनों के लिए। अब हम दोनों की बारी है। हाँ, शायद तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मामा ने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े तूफान का बहुत दिलेरी से सामना किया। अब शायद वक्त आ गया है कि मुझे भी हकीकत को फेस करना पड़ेगा। जो बीत गया वो कल था, लेकिन अब मुझे अपने आज में रहकर अपनी कमजोरियों को ताकत बना के आगे बढ़ना होगा। हाँ भाई, आपको ऐसा ही करना होगा, नहीं तो ये वक्त आपको बहुत पीछे धकेल देगा और फिर उसे मुट्ठी में करना बहुत मुश्किल होगा। और मम्मी चाचा जाने के बारे में बार बार पूछ रही हैं। हाँ, इंशाल्लाह 1-2 दिन में मेरा डॉक्टर मोहसिन से राब्ता होगा। उसके बाद हम चाचा जानी को घर ले आएंगे इंशाल्लाह। चाचा जानी कितना खुश होंगे ना आपको बिजनेस में सेटल होता देखकर। काश चाचा जानी की तरह नाज़नीन का भी पता चला। इंशाल्लाह।
वैसे आई एम वेरी सरप्राइज। अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल वुमन कहने वाली मेरी बीवी आज इतनी छोटी सी बात से परेशान है। मोहसिन, डोंट अंडर एस्टिमेट हिम। वो बहुत शातिर है, वो जानता है औरत की नफ्सियात को। वो नाज़नीन की नफ्सियात को समझ गया है। मुझे तो नाज़नीन पे गुस्सा आ रहा है। जब मैंने मना किया था कि ऑफिस नहीं जाना, तो ऑफिस गई क्यों? इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? हमजा ने जो उसे सब्ज बाग दिखाए होंगे, उसके बाद तो कोई भी ऐसी हरकत कर सकता है। मोहसिन, वो नहीं जानती हमजा को और उसके इरादों को। वैसे बीना, बाय द वे, ऐसा तो नहीं है कि इस बार हमजा वाकई सीरियस हो? इस वक्त कौन आ गया? आप बैठे, मैं देखती हूँ। तुम क्यों खुद को इतना परेशान कर रहे हो? मैं क्या करूं मम्मा, ऐसा लगता है जैसे जैसे वक्त थम सा गया। नाज़नीन का ना मिलना मेरे लिए उलझन का बायस बन रहा है। जहां से हो सकता है ये वो वक्त ही ना हो। जब वक्त आएगा तो हर चीज खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। भाई आप टेंशन ना ले, अल्लाह बहुत बड़ा है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। चाचा जान और नाज़नीन हमें बहुत जल्द मिल जाएंगे। तो हमजा, क्या लोगे, चाय या कॉफी? नहीं, कुछ भी नहीं, थैंक यू। आज कैसे रास्ता भूल गए? अरे काफ़ी अर्सा हो गया था, आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैं सोचा आपसे मुलाकात हो जाएगी। बहुत अच्छा किया भाई, मैंने तुमसे पहले भी कहा है हफ्ते में एक दफा हमारे साथ लंच कर लिया करो। आई विश मिस्टर मोहसिन, लेकिन आपको तो पता है कि मैं कितना बिजी होता हूँ। तो ज्यादा बिजी हो गए। और आजकल तो उनकी मसरूफियात बहुत ज्यादा। कम ऑन बीना, मुझसे ऐसी कोई बात मत करो कि जिससे मुझे ये लगे कि तुम मुझ पर तंज कर रही हो। क्या हो गया हमजा, तुमने कब से बातों के मतलब निकालना शुरू कर दिए? अरे मैं तो कॉम्प्लीमेंट दे रही थी। ओ अच्छा, अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो मैं इसे कबूल कर लेता। वैसे आजकल लोग कुछ ज्यादा ही मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। क्या मतलब? मैं नाज़नीन की बात कर रहा हूँ। वैसे नाज़नीन बहुत अच्छी बच्ची है। जानता हूँ मिस्टर मोहसिन, इसीलिए तो मेरे साथ। क्या हो गया हमजा? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था वो तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं है। काफी इनसिक्योर और डरी डरी सी लड़की है, और ऐसी लड़कियां बहुत खतरनाक होती हैं। बीना, तुम मुझे डरा रही? क्योंकि तुम्हें जानती हूँ मैं, लोगों को पहले भी तुम्हारे साथ खेलते देखा। वो बहुत साल पहले की बात थी भी, अब मैं बहुत समझदार हो गया हूँ। मुझे पता है कि कब किसको कैसे हैंडल करना। फिर भी मेरे ख्याल से एहतियात तो करनी चाहिए। मिस्टर मोहसिन, हमजा इकबाल जानता है कि उसे कब क्या करना। अरे तो बैठो ना, खड़े क्यों हो गए? नहीं, मैं जो जानने आया था वो मैंने जान लिया है। ना मुझे पहले लेक्चर सुनने का शौक था और ना अब है। हमजा, इससे क्या हो गया? आई डोंट नो।